कहानी शुरू होती है। साल था 2009। एक लड़का था जिसकी जेब में बस कुछ सिक्के थे, लेकिन दिमाग में सपनों का सागर लहरा रहा था। वो कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं था, बस एक ऐसा बच्चा जो एंटरप्रेन्योरशिप की चिंगारी अपने भीतर महसूस करने लगा था। भले ही तब उसे इस शब्द का सही उच्चारण भी नहीं आता था, लेकिन असली शुरुआत तो बहुत पहले हुई थी। जब वो सिर्फ 11 साल का था, उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया। कॉमिक्स किराए पर देने वाला बिजनेस। चारपाई पर रखी कुछ पुरानी कॉमिक्स, गली के दोस्तों की भीड़, और हर बार जब कोई कॉमिक किराए पर ले जाता तो उसकी आंखों में एक चमक आ जाती। पहले ही दिन उसने 11 रुपए कमाए। हो सकता है किसी और के लिए ये छोटी रकम हो, पर उसके लिए ये जैसे दुनिया जीत लेने जैसा था, क्योंकि उस दिन उसे पहली बार महसूस हुआ, मैं खुद कुछ बना सकता हूं। साल दर साल उसने बहुत कुछ सीखा। कभी आइडियाज चले, कभी बुरी तरह गिरे, कभी लोग हंसे, कभी साथ आए, पर एक बात तय थी, हर गलती ने उसे कुछ नया सिखाया। वो कहता है, मुझे जितना विकास मेरी असफलताओं ने दिया, उतनी किसी सफलता ने नहीं दी। अब वो तैयार था अपने उन विचारों को साझा करने के लिए जो एंटरप्रेन्योरशिप के प्रति उसके गहरे प्रेम से निकले थे। और यहीं से शुरू होती है उसकी असली कहानी, एक छोटे बच्चे से लेकर एक जिद्दी फाउंडर बनने तक की। अब वो लड़का बड़ा हो चुका था, कॉमिक्स किराए पर देने से लेकर असली स्टार्टअप खड़ा करने तक उसने बहुत कुछ झेला था। उत्साह, डर, थकान, उम्मीदें और बार बार की असफलताएं। एक दिन वो अपने ऑफिस की खिड़की के पास बैठा था। बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन उसके भीतर एक तूफान चल रहा था। स्टार्टअप की हालत ठीक नहीं थी, टीम थकी हुई थी, ग्राहक नाराज थे, और मीडिया हर दिन कोई न कोई नई खबर छाप देता। कभी लिखा जाता, कंपनी की हालत खराब, कभी फाउंडर अब फेल हो चुका है, और सबसे मुश्किल था जब उसके अपने को फाउंडर्स भी अब पहले जैसे मेहनत नहीं कर रहे थे। ऐसे वक्त में वो खुद से एक ही बात दोहराता, चाहे हालात कैसे भी हों, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो कोई दूसरा मेरे लिए नहीं करेगा। हर सुबह जब वो उठता तो थकान और निराशा के बावजूद अपने लैपटॉप के सामने बैठ जाता, क्योंकि उसे पता था फाउंडर का मतलब होता है वो जो आखिरी तक खड़ा रहता है। और धीरे धीरे उसने एक और सच्चाई सीखी, लोग अनसक्सेसफुल लेकिन नेक इंसान के बजाय सक्सेसफुल, भले ही घटिया इंसान के लिए काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। कड़वा सच था, लेकिन जिंदगी का था, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ अच्छे इरादे नहीं चलते, कैपेबिलिटी और एक्शन भी चाहिए होती है। वो मुस्कुराया, थोड़ा थका हुआ था, पर हार नहीं माना। उसे पता था कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो असली एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी बाकी है। अब तक वो लड़का जो अब एक फाउंडर बन चुका था, कई बार गिरा, कई बार संभला, लेकिन अब वो उस मोड़ पर था जहां एंटरप्रेन्योरशिप का असली चेहरा दिखने लगा था। वो सोचता था कि कंपनी शुरू करना सबसे मुश्किल हिस्सा है, टीम बनाना, नाम तय करना, पहला वर्जन लॉन्च करना, पर नहीं, असल मुश्किलें तो उसके बाद शुरू होती है। वो शुरुआती एक्साइटमेंट, वो एनर्जी जो पहले दिन थी, धीरे धीरे गायब होने लगी। अब दिन एक जैसे लगने लगे थे, मीटिंग, रिपोर्ट्स, ईमेल्स, कंफ्यूजन, डेडलाइंस, और जिंदगी अचानक बहुत कठिन लगने लगी थी। वो समझ गया कि एंटरप्रेन्योरशिप रोमांच नहीं, जिम्मेदारी है, कभी कभी बहुत भारी, बहुत अकेली जिम्मेदारी। ऐसे में बस एक ही चीज उसे संभालती थी, वो कहानियां जो वो खुद को सुनाता था, रात के सन्नाटे में या थके दिन के आखिरी पल में। वो खुद से कहता, याद है मैंने ये सफर क्यों शुरू किया था, क्यों मैं फाउंडर बना, क्या वो फेम चाहता था या बस खुशी, संतुष्टि और शांति की तलाश में था? शायद दोनों नहीं।
शायद बस अपने भीतर की उस आग को जीना चाहता था जो उसे रोज कुछ नया बनाने पर मजबूर करती थी। और उसे एहसास हुआ, आखिर में मायने सिर्फ वही रखता है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो। बाकी सब, पैसे, नाम, सफलता, बस राह के मोड़ है। लेकिन मंजिल, वो तो वही होती है जहां दिल को सुकून मिले। अब तक उसने एंटरप्रेन्योरशिप के असली रंग देख लिए थे, थकान, डर, उम्मीद और आत्मसवालों से भरे दिन। पर अब वो एक और गहरी बात समझने वाला था, एक ऐसी सच्चाई जो हर टीम, हर कंपनी और हर इंसान में छिपी होती है। वो अक्सर सोचता था, मेरी टीम अच्छा काम क्यों नहीं कर पा रही, क्या उनमें टैलेंट की कमी है। पर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, क्षमता कभी असली समस्या नहीं होती, इरादा होता है। हर इंसान में कोई न कोई गुण जरूर होता है। कुछ लोग नेचुरली अच्छे होते हैं और कुछ को बस सही दिशा या मौका चाहिए होता है अपनी ताकत पहचानने के लिए। समस्या ये नहीं कि लोग कर नहीं सकते, समस्या ये है कि वो करना नहीं चाहते, क्योंकि कभी उन्हें अपने लीडर पर भरोसा नहीं होता, कभी उन्हें इंस्पिरेशन नहीं मिलती, कभी उन्हें लगता है कि किसी को उनकी परवाह ही नहीं, और कभी वो सिर्फ किसी व्यक्ति के लिए काम कर रहे होते हैं, ना कि किसी बड़े मकसद के लिए। उसने ये भी सीखा कि जब किसी को सही तरह से प्रेरित किया जाता है तो वो अपनी क्षमता से चमत्कार कर सकता है। वो अपने आप को, अपनी सीमाओं को और अपने डर को भी पीछे छोड़ देता है, क्योंकि जब इरादा जागता है तो इंसान अपनी ही ताकत से सबसे पहले खुद को हैरान कर देता है। उस दिन उसे समझ आया, एक फाउंडर का असली काम सिर्फ प्रोडक्ट बनाना नहीं है, बल्कि लोगों के इरादे जगाना है। क्योंकि जब टीम का इरादा साफ हो तो कोई मंजिल दूर नहीं रहती। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां लीडरशिप की सच्ची परिभाषा उभर रही है। स्किल नहीं, इरादा असली ताकत है। अब तक उसने ये समझ लिया था कि इरादा ही असली ताकत है, पर अब उसे एक और कठिन सबक सीखना था, लोगों को समझना। कभी कभी उसकी टीम में किसी से गलती हो जाती, कभी कोई बहस हो जाती, कभी कोई आइडिया बेकार साबित होता, और तब उसका मन करता कि वो गुस्से में बोले, तुम गलत हो, तुम्हें समझ नहीं आता, तुम मुद्दे की बात नहीं देख रहे। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, अगर आप किसी को कहते हैं कि वो गलत है तो वो कभी नहीं मानेगा, क्योंकि हर इंसान अपने नजरिए से खुद को सही समझता है। अगर आप कहते हैं कि तुम मुद्दे की बात नहीं देख रहे, तो वो बात कहना अपने अहंकार को दिखाना है, जैसे आप खुद सब कुछ समझते हैं। और अगर आप किसी से कहते हैं कि तुम कभी नहीं समझोगे, तो दरअसल आप खुद अपने भीतर की अधीरता को दिखा रहे होते हैं। वो मानता था, हाँ, लोग गलत होते हैं, हाँ, वो कभी कभी असल बात नहीं देख पाते, और हाँ, कई बार वो समझते भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बदलना चिल्लाकर नहीं, समझाकर होता है। वो अब जान चुका था कि एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ काम करवाने की कला नहीं है, बल्कि लोगों को महसूस करवाने की कला है। यही उसकी असली समझ बन गई कि एक अच्छा फाउंडर वो नहीं जो सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि वो जो सबसे ज्यादा सुनता है। धीरे धीरे उसने अपनी टीम के साथ गलतियों को दोष की जगह सीख में बदलना शुरू किया, और वहीं से उसके स्टार्टअप का सबसे मजबूत दौर शुरू हुआ। क्योंकि अब वहां काम नहीं, समझ और भरोसा पलने लगा था। उसने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में अब तक बहुत कुछ सीखा था, लोगों को समझना, उनका इरादा जगाना, धैर्य रखना। पर अब एक दिन जिंदगी ने उसे एक ऐसा सबक सिखाया जिसने उसकी सोच हमेशा के लिए बदल दी। वो अपने पहले मैनेजर के साथ काम करता था। उस वक्त वो सोचता था कि वो काफी स्मार्ट है, काफी तेज, आइडिया से भरा हुआ, लेकिन उसका मैनेजर अक्सर उसके काम में गलतियां पकड़ता रहता था। हर बार जब कोई फीडबैक आता, वो अंदर ही अंदर चिढ़ जाता। क्या मैनेजर का यही काम है, बस मेरी गलतियां निकालना? पर एक दिन मैनेजर ने शांत आवाज में कहा,
अगर मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता तो इससे कोई मायने नहीं पड़ता कि तुम कितने स्मार्ट हो। वो लाइन जैसे उसके दिल में उतर गई। वो पल उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। उसे एहसास हुआ मैनेजर का काम गलतियां पकड़ना नहीं था, बल्कि उसे बेहतर बनाना था। और उसका अपना काम सिर्फ काम करना नहीं था, बल्कि ऐसा काम देना था जिस पर भरोसा किया जा सके। तब उसे समझ आया कि ट्रस्ट ही असली करेंसी है किसी भी टीम या रिलेशनशिप में। अगर भरोसा नहीं है तो टैलेंट, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी सब बेकार है। उस दिन से उसने अपने हर काम को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। अब वो सोचता था, ये काम सिर्फ मेरा नहीं है, ये इस बात का पैमाना है कि मेरा मैनेजर, मेरी टीम और मेरी दुनिया मुझ पर कितना भरोसा कर सकती है। वो हर दिन, हर काम में थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने लगा। एक बार में एक काम, एक दिन में एक भरोसा। और वहीं से उसने लीडरशिप की एक और गहराई समझी कि एक अच्छा फाउंडर वो नहीं जो सब कुछ खुद करे, बल्कि वो जो ऐसा माहौल बनाए जहां लोग एक दूसरे पर भरोसा कर सके। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां वो समझ चुका है एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ स्किल या आइडिया नहीं है, ये ट्रस्ट, पेशेंस और ग्रोथ की यात्रा है। अब तक वो ये समझ चुका था कि भरोसा ही हर रिश्ते और टीम की नींव है। लेकिन एक दिन उसने अपने मेंटर से एक बात सुनी जो उसके पूरे नजरिया बदल गई। उसने कहा था, एंटरप्रेन्योरशिप कोई पेशा नहीं है, ये तो एक मेंटल स्टेट है। पहले उसे ये बात थोड़ी अजीब लगी। मतलब, उसने सोचा, अगर मैं कंपनी नहीं चला रहा तो क्या मैं एंटरप्रेन्योर नहीं हूं? पर धीरे धीरे बात समझ में आई। एंटरप्रेन्योर होना मतलब सिर्फ स्टार्टअप शुरू करना नहीं होता, बल्कि हर दिन कुछ नया बनाने, कुछ बेहतर करने और कुछ बदलने की हिम्मत रखने वाला इंसान होना है। हो सकता है तुम्हारे पास एक साधारण नौकरी हो, लेकिन अगर तुम हर सुबह ये सोचकर उठते हो कि आज मैं कुछ बेहतर कर सकता हूं, तो तुम भी एक एंटरप्रेन्योर हो। अगर तुम अपनी टीम में एनर्जी ला सकते हो, लोगों को इंस्पायर कर सकते हो, कंपनी के ग्रोथ में योगदान दे सकते हो, तो तुम पहले से ही उस रास्ते पर हो। उसने सीखा कि सच्ची एंटरप्रेन्योरशिप पद, पैसे या पावर से नहीं आती, वो आती है सोच से, नजरिए से और जिम्मेदारी लेने की भावना से। अब वो अपनी नौकरी को भी एक जॉब नहीं मानता था, वो उसे अपना छोटा बिजनेस समझने लगा था। हर काम में वो सोचता, अगर ये मेरा खुद का वेंचर होता तो मैं इसे कैसे बेहतर करता। और वहीं से उसकी जिंदगी में एक बदलाव आया। अब वो मौके का इंतजार नहीं करता था, बल्कि मौका खुद बनाता था, क्योंकि अब उसे समझ में आ गया था एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करने के लिए स्टार्टअप की जरूरत नहीं होती, बस इरादे की जरूरत होती है। जब तुम जहां हो वहीं से कुछ जरूरी और बेहतर करने की कोशिश करते हो, तो तुम पहले से ही एक एंटरप्रेन्योर बन चुके होते हो। वो अब एक अनुभवी फाउंडर बन चुका था। कई साल बीत चुके थे, कभी जीत मिली, कभी हार, कभी तालियां, कभी आलोचना। पर एक चीज उसने गहराई से समझी, समय के साथ चीजें हमेशा जुड़ती है, बढ़ती है। एक दिन उसने अपने मेंटोर को कहते सुना, कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है। पहले उसे लगा कि ये बात सिर्फ पैसों की है, जैसे बैंक में पैसे बढ़ते हैं। लेकिन फिर उसने महसूस किया कि ये जिंदगी के हर पहलू में लागू होती है। तुम किसी काम, रिश्ते या आदत में लंबे समय तक निष्ठा से निवेश करो तो शुरुआत में शायद कुछ खास न दिखे, पर धीरे धीरे एक वक्त आता है जब ग्रोथ एक्सप्लोड करती है। वो सीधी लाइन नहीं होती, वो एक कर्व होता है जो आसमान छू लेता है। लेकिन उसी के साथ उसने एक और साइकिल देखी जो उतनी सुंदर नहीं थी। जब उसका स्टार्टअप छोटा था, वो बहुत उत्साह में था। नए इन्वेस्टर्स, नई फंडिंग। हर बार जब कोई पैसा लगाता, वो खुशी से अपनी इक्विटी का हिस्सा बांट देता। थोड़ा हिस्सा गया तो क्या हुआ, कंपनी तो बड़ी होगी,
वो सोचता था। पर सालों बाद जब कंपनी सचमुच बड़ी हुई, तब उसे एहसास हुआ, मैंने अपनी मेहनत की सबसे बड़ी पूंजी, अपनी हिस्सेदारी, धीरे धीरे दे दी। वो साइकिल अब उल्टी दिशा में चल चुकी थी। हर निवेश के साथ उसकी हिस्सेदारी छोटी होती गई, और जब कंपनी की वैल्यूएशन आसमान छूने लगी, तो उसका अपना हिस्सा बस एक छोटा सा अंश रह गया। उसे तब एहसास हुआ कि कंपाउंड इंटरेस्ट दो तरह से काम करता है। अगर तुम सोच समझ कर लगाओ तो ये तुम्हें अमीर बनाता है, और अगर बिना सोच के दो तो ये तुम्हारा हिस्सा धीरे धीरे खा जाता है। वो मुस्कुराया, क्योंकि उसे अब ये समझ आ गया था कि हर फाउंडर को सिर्फ बिजनेस में नहीं, ओनरशिप में भी धैर्य और सोच दिखानी होती है। एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ चीजें बनाने की कला नहीं, चीजों को सहेजने की समझ भी है। वो अब अपनी जर्नी में एक ऐसे मोड़ पर था जहां ईगो, आइडेंटिटी और दुनिया की असली सोच सभी एक साथ उसके सामने खड़े थे। वो सोच रहा था, हम लोग अक्सर अपने बारे में कितनी कहानियां गढ़ते हैं। मैं आईआईटी से हूं, मैंने कई साल बिना वेतन काम किया, मैं मेंटल हेल्थ स्ट्रगल से गुजरा हूं। लेकिन फिर उसने खुद से एक सवाल किया, आखिरी बार मैंने कोई प्रोडक्ट इसलिए कब खरीदा था? क्योंकि उसका फाउंडर आईआईटी से था, या क्योंकि फाउंडर पिछले 6 महीनों से सैलरी नहीं ले रहा था, या क्योंकि फाउंडर डिप्रेशन में था? जवाब साफ था, कभी नहीं। उसे एहसास हुआ, दुनिया को परवाह नहीं। दुनिया को इससे कोई मतलब नहीं कि फाउंडर कौन है, कहां पढ़ा है, कितना संघर्ष किया है। एक ग्राहक के लिए एक ही बात मायने रखती है, क्या यह प्रोडक्ट मेरी समस्या हल करता है? और यही असली सच्चाई है। कोई इस बात की चिंता नहीं करता कि तुम कौन हो। दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस पृष्ठभूमि से आए हो, कैसे संघर्ष किए, या तुमने क्या क्या सहा। दुनिया देखती है तुम क्या बना सकते हो, तुम कितना हल दे सकते हो, तुम कितनी अच्छी तरह किसी का जीवन आसान कर सकते हो। वो मुस्कुराया, क्योंकि ये सच्चाई कठोर थी, पर बेहद सुलझाने वाली भी। उसे आखिरकार समझ आया, फाउंडर की सफलता उसके नाम, डिग्री या दर्द से नहीं आती, वो आती है उसके सॉल्यूशन से। और बाजार को टाइटल से कोई फर्क नहीं पड़ता। सीईओ, फाउंडर, आईआईटीआन, ये सिर्फ विजिटिंग कार्ड के शब्द होते हैं। बाजार एक ही भाषा समझता है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन अच्छा है तो बाजार तुम्हें ऊपर उठा देगा, अगर सॉल्यूशन बेकार है तो दुनिया तुम्हें हटाने में एक पल नहीं लगाएगी। यही एंटरप्रेन्योरशिप का वो सच है जो हर फाउंडर को समझना पड़ता है। कहानी तुम्हारी नहीं, समस्या ग्राहक की होती है। अब उसकी कंपनी थोड़ी बड़ी हो चुकी थी, टीम बढ़ रही थी, ग्राहक बढ़ रहे थे, और एक दिन आखिरकार उसके स्टार्टअप ने पहली बड़ी फंडिंग हासिल कर ली। जैसे ही खबर फैली, लोगों के फोन आने लगे, कांग्रेट्स यार, फाइनली फंड मिल गई, अब तो तुम जीत गए। लेकिन उसके मेंटो ने एक बात कही जो किसी ठंडे पानी की तरह उसके दिमाग पर गिर गई। किसी उद्यमी को पूंजी मिलने पर बधाई देना शेफ को सब्जियां खरीदने पर बधाई देने जैसा है। पहली बार उसे ये वाक्य थोड़ा अजीब लगा, पर फिर उसने सोचा, अगर एक शेफ मार्केट से सब्जियां खरीद कर आए तो क्या इसका मतलब है कि वो भोजन बनाना जीत चुका है? नहीं, असल काम तो अब शुरू होता है। काटना, पकाना, मसाले मिलाना, स्वाद बनाना, यही तो पूरी कला है। उसी तरह फंडिंग सिर्फ सामग्री इकट्ठा करना है, स्टार्टअप की असली रेसिपी, प्रोडक्ट बनाना, टीम संभालना, बाजार समझना और वैल्यू क्रिएट करना, ये सब फंडिंग के बाद शुरू होता है। वो समझ गया कि लोग तो बधाई दे देंगे, लेकिन एक फाउंडर को अपनी जीत के बारे में खुद ही ईमानदार रहना पड़ता है। उसे खुद को ये नहीं समझाना चाहिए कि अब मैं जीत गया हूं, क्योंकि सच्चाई ये है, पूंजी जुटाना अंत नहीं, सबसे कठिन शुरुआत है। उसके मेंटो ने उस दिन उससे कहा था, मील का पत्थर है
इसे सेलिब्रेट करो, लेकिन मत सोचना कि तुम जीत गए हो। अब तक कोई नहीं जीता, और तुम भी नहीं। और राख की तरह गहरा पर सोने जैसी कीमती ये एहसास उसके भीतर बैठ गया। उसे मालूम था अभी जंग बाकी है, अभी खेल शुरू हुआ है। फंडिंग सिर्फ फ्यूल है, लेकिन डेस्टिनेशन तक गाड़ी ड्राइव उसे ही करनी है। अब उसकी टीम बड़ी हो रही थी, नए लोग आ रहे थे, कई पुराने लोग और जिम्मेदारियां संभाल रहे थे। और इसी दौरान उसने एक बात महसूस की, टीम में सबसे तेज दिमाग वही नहीं होता जो सब जवाब जानता हो, बल्कि वो होता है जो जवाब ढूंढने से कभी नहीं रुकता। एक दिन उसने अपनी टीम के एक होनहार सदस्य से कहा, मैं तुम पर इसलिए भरोसा नहीं करता कि तुम सब कुछ जानते हो, मैं तुम पर इसलिए भरोसा करता हूं क्योंकि तुम हर हाल में जवाब ढूंढने की कोशिश करते हो। वो सदस्य चौंक गया, क्योंकि उसे लगा था कि लीडर उसकी ज्ञान की तारीफ करेगा, पर लीडर ने उसकी जिज्ञासा, उसकी खोजने की हिम्मत, उसकी हार न मानने वाली प्रवृत्ति की तारीफ की। और उसी दिन उसने अपनी बाकी टीम से भी ये बात दोहराई, कोई भी सारे जवाब नहीं जानता, यहां तक कि फाउंडर भी नहीं। लेकिन जो लोग टीम के असली चैंपियन बनते हैं, जो नीडल सुई को आगे धकेलते हैं, जो मुश्किल समस्याओं के बीच रास्ता बनाते हैं, वे वही होते हैं जो कहते हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं पता लगा लूंगा। वो समझ चुका था, ज्ञान तुम्हें आगे बढ़ाता है, लेकिन खोजने की क्षमता तुम्हें अजेय बनाती है। सही लोग वो नहीं होते जिनके पास हर सवाल का तैयार जवाब हो। सही लोग वो होते हैं जो अपनी जिज्ञासा, मेहनत और हिम्मत से ऐसे समाधान निकाल लाते हैं जिसने सबको और सबसे पहले खुद उन्हें हैरान कर दिया हो। उसने महसूस किया, सच्ची क्षमता तब शुरू होती है जब मैं नहीं जानता पर रुकना नहीं, बल्कि उसके आगे बढ़ जाना आता है। और यही वो बात थी जो उसकी टीम को मजबूत बनाती थी और उसकी कंपनी को दिमाग से नहीं, दिल और साहस से चलाती थी। वो अब एक ऐसा फाउंडर बन चुका था जिसने सीख लिया था कि किसी भी टीम की ताकत उसके लोगों में नहीं, उनके नजरिए में होती है। वो हमेशा एक सिद्धांत पर लोगों को चुनता था, पहले नजरिया, फिर अनुभव, सबसे बाद में शिक्षा, क्योंकि उसने देखा था स्किल्स तो सिखाए जा सकते हैं, लेकिन नजरिया सिखाना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग कम योग्य होते हुए भी आगे बढ़ जाते थे क्योंकि उनका नजरिया साफ था, मैं सीखूंगा, बढ़ूंगा, बदलूंगा। और कुछ लोग कितने भी योग्य हों, निराशावादी नजरिए के कारण आगे नहीं बढ़ पाते। उसे समझ आया, नजरिया योग्यता की कमी पूरी कर सकता है, लेकिन योग्यता कभी नजरिया की कमी पूरी नहीं कर पाती। उसने अपने पहले बॉस से पूछा, टीम में काम हमेशा कुछ लोगों पर ज्यादा और कुछ लोगों पर कम क्यों आता है? उसके बॉस ने कहा, अच्छे लोग अच्छे बनने के लिए बुरे लोगों से ज्यादा कीमत चुकाते हैं। ये काम की बात नहीं थी, ये जिंदगी की बात थी। अच्छे लोग जिम्मेदारी उठाते हैं, सही समय पर आगे आते हैं, गलतियों को स्वीकारते हैं, इसलिए उनके हिस्से का बोझ अक्सर ज्यादा होता है। वो चाहता था कि उसकी टीम इतनी सुगठित, इतनी सक्षम बने कि बाहर का व्यक्ति पहचान ही न सके लीडर कौन है, क्योंकि जब हर सदस्य जिम्मेदारी उठाने लगे, तैयारी दिखाए और समस्या हल करे, तो टीम लीडर नहीं, पूरी टीम लीडर बन जाती है। इसके लिए उसे खुद से पूछना पड़ा, क्या मैं अपनी गलतियां स्वीकार करता हूं? क्या मैं टीम को गलतियां करने देता हूं? क्या मैं उन पर भरोसा करता हूं? क्या मैं समाधान बताने के बजाय सवाल पूछता हूं? क्या मैं सूक्ष्म प्रबंधन नहीं करता, बल्कि उन्हें निर्णय लेने देता हूं? अगर इनका जवाब हाँ हो, तो टीम का हर सदस्य खुद एक लीडर बन जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप शुरुआत में बहुत मजेदार लगती है। नया ऑफिस, नया फर्नीचर, नई ब्रांडिंग, लेकिन ये सब शुरुआत होती है। फिर आते हैं असली अध्याय, पैसा कमाना, टीम बनाना,
तेजी से एक्सपैंड होना, संस्कृति बनाना, तनाव, दबाव, संघर्ष और खुद से लड़ाई। वो समझ गया आप कौन हैं। ये मुश्किल दिनों में पता चलता है, आसान दिनों में नहीं। ये सफर ग्लैमर्स नहीं होता, लेकिन ये आपको आपका असली रूप दिखाता है। कोई और चीज एंटरप्रेन्योरशिप जितना आपकी सच्चाई नहीं दिखाती। नेता तब नहीं पहचाना जाता जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, जब टीम का मनोबल गिरा हो, जब गलती पर गलती हो रही हो, जब संकट सामने हो। तब शांत रहकर टीम को आगे बढ़ाना, यही असली नेतृत्व है। लीडरशिप आपको शक्ति देती है अपना आपा खोने की, लेकिन असली नेता वो है जो इस शक्ति को खोने नहीं देता। वो जान चुका था लोगों को ये कह देना आसान है, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये गलत है। ये बातें उपदेश लगती है, दिल तक नहीं जाती, दिल तक पहुंचती है। कहानियां, उम्मीद, दिखाना कि वे क्या बन सकते हैं। यदि आप अपनी टीम को दिखाते हैं कि दूसरों का सम्मान करने में ताकत है, ईमानदारी तुम्हें ऊपर उठाती है, तुम बेहतर बन सकते हो, तो लोग बदलते हैं, सीखते हैं, बढ़ते हैं, क्योंकि शब्द दिमाग तक पहुंचते हैं और कहानियां दिल तक। ज्यादातर लोग सोचते हैं स्टार्टअप करना है तो पहले नौकरी छोड़ो, लेकिन ये सच नहीं है। पहले अपना आइडिया रात में, वीकेंड में थोड़ा थोड़ा काम करके चेक करो, क्योंकि जब असली पैसे कमाने होंगे और टीम चलानी होगी तो हालत बहुत अलग हो जाएगी। और याद रखो, ज्यादा बेफिजूल ऑप्टिमिज्म फाउंडर के लिए खतरनाक है। सबसे मुश्किल समय तब आता है जब आप अपनी टीम को निराश कर देते हो, और सबसे खूबसूरत समय तब आता है जब आप टीम को निराश करते हो फिर भी टीम आपको उठा लेती है। ये असली कल्चर है। जब आप पैसा उठाते हो तो आप सिर्फ कस्टमर के नहीं, अब इन्वेस्टर के भी जवाबदेह हो जाते हो। अब आप आराम से बिजनेस नहीं बढ़ाते, बल्कि दबाव में बढ़ाते हो। यह बहुत भारी जिम्मेदारी है। सुनकर दुख होगा, लेकिन सच है। जो आइडिया आपके दिमाग में आया है वो दुनिया में किसी के दिमाग में पहले ही आ चुका है। कोई उस पर काम भी कर रहा होगा। इसलिए आइडिया को बहुत बड़ा मत समझो। असली चीज है किसी पुराने आइडिया की अनसुलझी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। आइडिया आपका स्टार्टअप नहीं है, आपकी एग्जीक्यूशन आपकी स्टार्टअप है। कंपनियां अक्सर ये गलतियां करती है। एक पूरे साल में सिर्फ एक बार रिव्यू करना, 2 कर्मचारी को तभी बताना कि वो कैसा काम कर रहा था, 3 ऐसे स्टैंडर्ड्स पर रिव्यू करना जिनके बारे में कर्मचारी को पहले पता ही नहीं होता। सही फीडबैक क्या होता है? तुरंत, साफ, हर हफ्ते 15 दिन और मदद करने वाला। क्योंकि कंपनी एम्प्लॉइज को नहीं चलाती, एम्प्लॉइज कंपनी को चलाते हैं। एक कंपनी शुरू करना आसान है, पर ऐसी जगह बनाना जहां लोग काम करना पसंद करें, उनका सम्मान हो, उनका विकास हो, ये बहुत मुश्किल है। असली फाउंडर वही है जो अपने ईगो से ऊपर उठकर एक संस्था खड़ी करता है। मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे अपनी नौकरी से नफरत है, सब कर रहे हैं, मैं भी कर लूं। इन 3 कारणों से स्टार्टअप 100% फेल होता है। एंटरप्रेन्योर तब बनो जब तुम्हें किसी प्रॉब्लम से सच में फर्क पड़ता हो, तुम उसे हल करना चाहते हो, तुम सीखने को तैयार हो और फेल होने से नहीं डरते। लीडर वो होता है जो अपना काम ऐसा बनाता है कि टीम भी कर सके, लेकिन उसका विजन ऐसा होता है कि उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता, जो धीरे धीरे खुद को अनावश्यक बना देता है। टीम खुद चलती रहती है, टीम को अपने आप काम करने देना, यही असली लीडरशिप है। आज के समय में ट्रस्ट करना रेयर है, इसलिए जो लीडर ट्रस्ट करता है वो जीत जाता है। वो अपनी टीम को पहले ही दिन ट्रस्ट देता है, चाहे ट्रेनी हो या नया एम्प्लॉय। जब लोगों पर सच्चा भरोसा किया जाता है, वे आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा करके दिखाते हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं कि उन पर विश्वास किया जाए। जब विश्वास मिलता है, वे खुद को भी हैरान कर देते हैं।